स्टेलमेट इज जनरली नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर, और अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन पे हो जहां पे आप गेम हार रहे हो तो तब भी जस्ट विद किंग एंड नाइट यू विल नॉट बी एबल टू अचीव अ चेकमेट. दिस पर्टिकुलर पॉन कैन एक्चुअली बी प्रमोटेड टू अ क्वीन और अ रूक इन द फ्यूचर. वो टाइम गेन करने के लिए 2 बार सेम सेट ऑफ मूव्स खेलते हैं. लेट्स से इफ यू आर रनिंग रियली शॉर्ट ऑन टाइम, राइट? हाय एवरीवन, हैज इट एवर हैपेंड टू यू दैट you were losing a game of chess and you thought all hopes were lost? Well, in this particular video, I'm going to share with you 7 commonly used tricks in which you can probably draw a game of chess in which there is no hope left. So why wait? Let's get started. So the first way in which we can achieve a draw in a game of chess is called stalemate. So stalemate में क्या होता है कि white या black के king check में नहीं रहते हैं, बट उनके पास जाने के लिए भी कोई जगह इन जनरल नहीं होता है, राइट? टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन ऑन द बोर्ड. यू कैन सी कि व्हाइट का किंग h6 पे है, एक पॉन है h7 में, एंड ब्लैक का किंग जो है वो h8 में है, राइट? लेट्स से इन दिस पोजीशन इट वाज ब्लैक टू मूव. तो इसमें आपको दिखेगा कि ब्लैक के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, राइट? बिकॉज ये g8 वाला जो स्क्वायर है दैट इज बीइंग अटैक्ड बाय दिस पॉन ऑन h7, एंड ये g7 वाला जो स्क्वायर है that is being guarded by this white king on h6, right? You'll also notice कि ये particular position पे black का king check पे नहीं है, right? So ये position को हम stalemate कहते हैं, and in this particular position you will see that a draw is awarded to both the players. One of the key differences between stalemate and checkmate is that opponent के king जो है जिनको हम stalemate या checkmate कर रहे हैं, in terms of checkmate उसमें एक check रहेगा, right? So checkmate में you will be checking your opponent's king and opponent के king के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगा, तो उसको हम checkmate कहते हैं. But in stalemate आप opponent के king को check नहीं कर रहे हो, but at the same time opponent के king के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है. Stalemate is generally not a good strategy for those positions जहाँ पे especially that particular color जिसके पास ज्यादा material है. For example here आप देख सकते हो white के पास king है and pawn है, but black के पास only king है, right? So ऐसे situations पे stalemate करना white के लिए is not a favorable part because white try करेगा ये गेम जीतने के लिए, but black के लिए favorable है because black is down in material, तो इसीलिए black के लिए it is better अगर stalemate हो जाता है. तो अगर आपके ऐसे situations में कोई भी situation पे आप हो जहाँ पे आप material आप हो, ठीक है, तो आप try करो कि stalemate ना हो. और अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन पे हो जहां पे आप गेम हार रहे हो, आप ऐसे ट्राई करो कि आपके पास कोई मूव ना रहे किंग के साथ जिसके थ्रू आप गेम स्टेलमेट कर सकते हो, एक लॉस से आप बच सकते हो एंड गेम को ड्रॉ कर सकते हो. द सेकंड वे टू ड्रॉ गेम ऑफ चेस इज बाय इनसफिशिएंट मटेरियल. तो इनसफिशिएंट मटेरियल का क्या मतलब हुआ? लुक एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन ऑन द बोर्ड, राइट? यहां पे वी हैव द व्हाइट किंग ऑन a5, द ब्लैक किंग ऑन c5 एंड द व्हाइट बिशप ऑन c4, राइट? आप ये नोटिस कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर पोजीशन पे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर व्हाइट टू चेकमेट ब्लैक गिवन एनी नंबर ऑफ मूव्स, राइट? तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो. आप कोई भी एक कॉर्नर पे लेके जा सकते हो. लेट्स से ये बिशप अगर आप लग रहा है कि लाइट स्क्वायर्ड बिशप है, तो आपको ये किंग को लेके जाना है ये लाइट स्क्वायर्ड वाला कॉर्नर पे, तब भी यू विल नॉट बी एबल टू अचीव अ चेकमेट विद जस्ट दिस किंग एंड बिशप. सिमिलरली अगर बिशप के जगह पे अगर नाइट रहता है, राइट, तो तब भी जस्ट विद किंग एंड नाइट यू विल नॉट बी एबल टू अचीव अ चेकमेट जस्ट बाय दीज 2 पीसेस, राइट? तो ऐसे सिचुएशंस पे हम बोलते हैं इट इज ड्रॉ बाय इनसफिशिएंट मटेरियल, जहां पे व्हाइट के पास या ब्लैक के पास इनफ मटेरियल्स नहीं है जो लगते हैं एक चेकमेट अचीव करने के लिए. सो कौन से ऐसे पीसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू यू विल not be able to achieve checkmate and there is a risk of getting into draw by insufficient material. अगर white के पास या black के पास सिर्फ king है और उसके साथ knight है या फिर bishop है, तो then there is a chance that this is going to be draw by insufficient material. But let's say white के पास queen है, rook है या फिर pawn है, then it is not draw by insufficient material, then there is a chance that white can actually win the game. तो आपको draw by insufficient material as black नहीं मिलेगा then, ठीक है? So you will not be able to get that. Now why, you might definitely ask, but sir why with pawn? तो pawn से तो as such checkmate नहीं होता है, right? तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि pawn रहने से insufficient material नहीं है?
The reason being कि we generally look at this particular aspect from a future. So we generally look at this particular aspect कि अगर draw by insufficient material declare करना है नहीं करना है on the basis of future moves, right? तो आपको पता होगा this particular pawn can actually be promoted to a queen or a rook in the future, which is why considering that particular possibility we do not declare a draw by insufficient material. The third way in which a game can be drawn, and this is also quite common in the game of chess, offline tournaments बोलो आप, online tournaments बोलो, कभी कभी ये चीजें दिखा जाता है, एंड गेम्स में डेफिनेटली दिखा जाता है, कभी कभी मिडिल गेम्स या लाइक ओपनिंग्स में भी दिखा जाता है, इज कॉल्ड ड्रॉ बाय थ्री फोल्ड रिपीटेशन, राइट? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. अगर आपने 3 सेट्स ऑफ सेम मूव्स खेला है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन 3 टाइम्स आए हैं, तो देन इट इज गोइंग टू बी ड्रॉ बाय थ्री फोल्ड रिपीटेशन. एक एग्जांपल देख लेते हैं. ये पोजीशन पे व्हाइट का किंग d4 पे है, पॉन d5 पे है एंड ब्लैक का किंग d6 पे है, ठीक है. लेट्स से अभी ब्लैक टू मूव है, तो ब्लैक किंग टू d7 खेलता है, व्हाइट किंग e5 खेलता है, ब्लैक किंग e7 खेलता है, व्हाइट किंग e4 खेलता है, ब्लैक किंग d6 खेलता है एंड व्हाइट किंग d4 खेलता है. एंड वी हैव रीच्ड द ओरिजिनल पोजीशन वंस अगेन विद ब्लैक टू मूव, जो ओरिजिनली था अभी. तो अभी ब्लैक वापस d7 में जाता है, व्हाइट किंग e5 खेलता है, ब्लैक किंग e7 खेलता है, व्हाइट किंग e4 खेलता है, ब्लैक किंग d6 खेलता है एंड व्हाइट किंग d4 खेलता है. सो दिस इज द सेकंड इटरेशन, राइट? और एक बार सेम पोजीशन आ गया, सेम सेट ऑफ मूव्स खेला गया. अगर जब भी नेक्स्ट टाइम भी ऐसा लाइक किंग d7 खेला जाएगा ब्लैक के द्वारा या फिर व्हाइट के द्वारा किंग e5 खेला जाएगा, सो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑनलाइन खेल रहे हो तो आप देखोगे कि chess.com या Lichess आपको ड्रॉ बाय रिपीटेशन दिखा देगा, एंड ऑफलाइन में आप या आपके ओपोनेंट क्लेम कर सकते हो कि दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज ड्रॉ बाय रिपीटेशन बिकॉज आप थर्ड टाइम सेम सेट ऑफ मूव्स खेलने जा रहे हो. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज. अगर आप इसी सिचुएशन पे व्हाइट हो एंड अगर आपको ड्रॉ नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू डू नॉट प्ले सेम मूव्स 3 टाइम्स, राइट? जनरली हम ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट्स में ऐसे देखते हैं कि इफ अ पर्टिकुलर पोजीशन अराइव्स जहां पे कोई भी प्लेयर को पता नहीं होता कि लाइक व्हाट शुड बी लाइक करेक्ट कंटिन्यूएशन हियर, वो टाइम गेन करने के लिए 2 बार सेम सेट ऑफ मूव्स खेलते हैं, पर थर्ड टाइम द move is distinct from the remaining 2 moves so as to ensure कि draw by repetition ना हो जाए. तो ये चीज आप ध्यान डेफिनेटली रख सकते हो. So another way to draw a game of chess is called draw by 50 moves. तो इसमें ऐसा होता है कि मान लो आपके पास कोई बहुत ही लॉक्ड पोजीशन है, ठीक है, जहां पे आप और आपके ओपोनेंट मूव तो कर सकते हो अपने पीसेस, राइट? बट आपने 50 मूव्स ऐसे खेल दिए जिसमें आपके कोई भी पीसेस एक्सचेंज नहीं हुआ, राइट? कोई पॉन्स एक्सचेंज नहीं हुए, देयर हैज बीन नो मटेरियल एक्सचेंज ओवर 50 मूव्स. ऐसे सिचुएशन पे अगर आप लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन अगर आपके मटेरियल डाउन है ऐसे पोजीशन में, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड क्लेम अ ड्रॉ and you will be awarded a draw because 50 moves have passed and there has been no significant material improvement in the position. तो ये एक रूल आप डेफिनेटली ध्यान में रख सकते हो, स्पेशली एट एमेच्योर लेवल्स. अगर आप जब खेल रहे हो और आपके ओपोनेंट को मान लेते हैं किंग क्वीन या फिर किंग रूक या फिर किंग पॉन, ऐसे एंड गेम्स में अगर आपके ओपोनेंट प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली यू कैन क्लेम दिस पर्टिकुलर ड्रॉइंग मेथड. स्पेशली इन ऑफलाइन टूर्नामेंट्स आप आर्बिटर को कॉल करके डेफिनेटली बोल सकते हो. ऑनलाइन में आई थिंक ऑटोमेटिकली ये आपको ड्रॉ अवार्ड हो जाता है. सो कीप प्लेइंग इन दिस काइंड ऑफ पोजीशंस and it is very important for you to know this particular rule. The next method of drawing is something that we generally see a lot in offline tournaments, sometimes in online tournaments also. It is called draw by mutual agreement. तो इसमें irrespective of the position ऐसा होता है कि लाइक एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को एक ड्रॉ ऑफर करते हैं, एंड अगर दूसरे प्लेयर वो ड्रॉ के जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन और लाइक विदाउट लाइक द पोजीशन, देन वो गेम को हम ड्रॉ मानते हैं, राइट? जनरली फ्रेंड्स आपस में जब खेलते हैं इन ऑफलाइन टूर्नामेंट्स काफी टाइम्स हमने देखा है कि ये ड्रॉ होता है, एंड दिस ऑफन लीड्स टू सर्टेन अनफेयर प्रैक्टिसेस एज वेल, जो हमने लाइक आई थिंक टू टैकल दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस देयर आर सम फीडर रूल्स जिसमें ऐसे होते हैं कि इन स्टैंडर्ड टूर्नामेंट्स आपको मिनिमम 10 to 15 मूव्स खेलना ही पड़ेगा बिफोर यू कैन एक्सेप्ट अ ड्रॉ, अ म्यूचुअली अग्रीड ड्रॉ, राइट? टू इंश्योर कि लाइक मैचेस काइंड ऑफ लाइक पहले से प्री डिसाइडेड रिजल्ट्स में नहीं जा रहे हैं, राइट? तो या दिस इज समथिंग दैट स्पेशली अगर आपके पोजीशन उतना अच्छे नहीं है, राइट? सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन ट्राई ऑफरिंग अ ड्रॉ एंड like you will be very lucky if your opponent accepts the draw at that particular point. तो फिर आप आपके डिजाइन करने के जगह पे आप half a point लेके वो गेम को आगे लेके जा सकते हो. You can like prevent a loss
you can prevent your ratings from also getting degraded in chess.com or Lichess by just offering a draw. तो डेफिनेटली ये वाला ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो आपके डिफरेंट ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन गेम्स पे. अनदर वे इन विच ड्रॉज जनरली हैपन इन चेस गेम्स ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, स्पेशली अगर आप ब्लिट्ज या रैपिड या बुलेट खेल रहे हो, इज ड्रॉ बाय टाइम आउट, राइट. तो एक पोजीशन देख लेते हैं ये पर्टिकुलर रूल को समझने के लिए अच्छे से. इधर व्हाइट के पास एक किंग है, 2 बिशप्स है, 2 पॉन्स है, ठीक है, एंड ब्लैक के पास बस एक किंग है, राइट. So as you can understand, in this particular position, white is definitely winning. But what if in this particular position, white's time runs out? तो ऐसे सिचुएशन पे आपको तो डेफिनेटली ऐसे लगेगा कि अगर टाइम रन आउट होता है तो ब्लैक शुड बी अवॉर्डेड द विन हियर. बट बिफोर वी थिंक अबाउट ब्लैक के विन, लेट्स सी कि इफ ब्लैक हैज द नेसेसरी पीसेस टू चेकमेट व्हाइट इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन. तो वी सी दैट ब्लैक के पास बस किंग है, तो बस किंग से तो आप चेकमेट नहीं कर सकते व्हाइट को, राइट. विच इज वाई दिस पर्टिकुलर पोजिशन इज अ ड्रॉ. तो ये पर्टिकुलर चीज आपको ध्यान में रखना है. लेट्स से इफ यू आर रनिंग रियली शॉर्ट ऑन टाइम, राइट, तो फिर आप ऐसे कोशिश, आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल है ऑन द बोर्ड, आप ऐसे कोशिश कर सकते हो कि आप आपके ओपोनेंट के जितने भी पॉन्स है या जितने भी पीसेस है वो आप कैप्चर कर लो, बस किंग रखो बोर्ड पे, सो दैट at least even if your time runs out, you do not lose the game. अगर ब्लैक के पास ऐसे पोजीशन पे एक भी पॉन होगा या फिर एक भी नाइट होगा, even then this position is not going to be if white runs out of time, it is not going to be awarded a draw, it is going to be awarded a loss for white, क्योंकि we can have this particular argument कि let's say if there is a pawn that is present here, right, this pawn can promote in the future to a queen and that queen can be used for checkmating white. तो ये लॉजिक देके ब्लैक कैन स्टिल बी अवॉर्डेड अ विन इररिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल बीइंग वेरी वेरी अनइवन, ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है जब भी आपका टाइम प्रेशर हो रहा है और आपका पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छा है. ट्राई टू कैप्चर एज मेनी पीसेस एज यू कैन ऑफ ब्लैक, सो दैट अगर आपका टाइम रन आउट होता है तब भी यू आर एबल टू ड्रॉ द पर्टिकुलर गेम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव द मेथड ऑफ ड्रॉइंग अ गेम ऑफ चेस बाय डेड पोजीशन, राइट. तो हमें ये समझने का कोशिश करना चाहिए कि डेड पोजीशन का क्या मतलब हुआ. इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन ऑन द बोर्ड, व्हाइट के पास किंग एंड एक लाइट स्क्वायर्ड बिशप है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि एक लाइट स्क्वायर्ड बिशप है, एंड ब्लैक के पास भी किंग एंड एक लाइट स्क्वायर्ड बिशप ही है. तो बोथ द बिशप्स आर ऑफ द सेम कलर. ये पोजीशन को हम डेड पोजीशन बोलते हैं. व्हाई एंड व्हाई इज दिस एक्स्ट्रा एम्फोसिस ऑन द सेम कलर ऑफ द बिशप. सेम कलर एज इन व्हाइट एंड ब्लैक वो तो अलग है, बट जो स्क्वायर्स में वो ट्रेवल कर रहा है वो दोनों ही व्हाइट, राइट. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मान लेते हैं यू कैन चूज ईदर व्हाइट और ब्लैक, क्योंकि ये पोजीशन तो डेफिनेटली इक्वल है, सिमेट्रिकल है. तो लेट्स से ये ब्लैक का किंग को कभी हमने कॉर्नर कर दिया, ठीक है, एंड हमने ऐसे एक कॉर्नर ऑफ द बोर्ड पे कॉर्नर किया है जिसका कलर मैच करता है. फॉर एग्जांपल हमने एक व्हाइट स्क्वायर पे कॉर्नर किया है एंड लेट्स से व्हाइट का किंग इधर है, ब्लैक का बिशप इधर है, राइट. तो ऐसे सिचुएशन पे ये चेक तो है बट ये चेकमेट नहीं हो सकता, राइट. लीगली देयर कैन नॉट बी एनी सीक्वेंस ऑफ मूव्स जिसके थ्रू आप ऐसे जब ब्लैक का जो बिशप है वो अगर सेम कलर का होता है व्हाइट के बिशप से, तो ऐसे सिचुएशन पे आप कभी चेकमेट नहीं कर पाओगे ब्लैक के किंग को ऐसे एक सिचुएशन पे, ठीक है. प्लीज नोट दैट दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ड्रॉ बाय इनसफिशिएंट मटेरियल, राइट. क्योंकि अगर ये बिशप instead of being a light squared bishop, if it was a dark squared bishop, right, तो फिर हम ये argument definitely दे सकते हैं कि ये बिशप इधर हो सकता है कभी भी, right, and in that particular case this is a checkmate, right. तो ये बिशप, the number of bishops on the board is same, right, in both light squared bishop as well as dark squared bishop के cases में, but dead position हम कहेंगे only when this particular bishop का जो colors है the diagonals है they are of the same color, right. So in this kind of situations, the game is awarded a draw because there is no legal sequence of moves through which you will be able to achieve a checkmate. I hope आपको काफी अच्छा लगा, काफी exciting लगा ये different drawing techniques देख के. We will be coming up with more exciting content in the upcoming videos. Till then, जब भी आप कोई भी chess का game खेल रहे हो, please keep in mind these 7 ways of drawing a game of chess. These are going to prevent you from resigning prematurely कोई भी गेम पे, ठीक है, एंड आपके फाइटिंग चांसेस को अलाइव रखेंगे. We'll come up with more exciting content. Till then, please keep playing chess and let us know how your experience goes.
आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला फ्रॉम दी 7 ड्राइंग टेक्निक्स, स्पेशली अबाउट हाउ नॉट टू गिव अप ऑन अ गेम ऑफ चेस, स्पेशली जब आपका पोजीशन उतना अच्छा नहीं हो. Always there is a drawing chance, तो आपको prematurely resign कभी नहीं करना है in a game of chess. So please subscribe to this particular channel to know more about these kind of tips and tricks जो आपके chess के game को काफी improve कर सकते हैं. We'll come up with more exciting stuff in the upcoming videos.